ये कहना कि ये टारगेटेड सर्वे है, सर बिल्कुल टारगेटेड है। टारगेट ये है कि पता लगाया जाए कि कहीं कोई गलत शिक्षा तो नहीं दी जा रही है। टारगेट ये है कि पता लगाया जाए स्रोत गलत तो नहीं है, फंडिंग गलत तो नहीं है। तो ऐसे टारगेटेड सर्वे तो होने चाहिए। वारिस साहब। नहीं देखिए, सर्वे तो सुचेराती सिर्फ एक बहाना है। ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के बदनाम करना है, मदरसों को बदनाम करना है, ये भाजपा की असली साजिश है। वरना क्या जरूरत है सर्वे की? जो अनएडेड मदरसे हैं ये तो प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्यों उसका सर्वे कराना है? वहीं पर 16,500 से ज़्यादा मदरसा जो है गवर्नमेंट के अंडर के अंदर, वहाँ पर आप देखिए तो 5 साल से तो वहाँ पर टीचरों को पगार नहीं दिया है। 5 महीने का सिर्फ पगार मिला है। वहाँ पर कुछ हमारे पंडित भाई भी शिक्षा देते हैं मैथ्स और साइंस की, उन तक को पगार नहीं मिला है। वहाँ पर और भी बहुत सारी स्कूल है उत्तर प्रदेश में। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा जिसकी हालत ऐसी है कि अगर 3 टॉयलेट है लेडीज लोग के लिए, गर्ल्स के लिए टॉयलेट नहीं है, 7-7 घंटा हमारी बच्चियों को बैठना पड़ता है विदाउट टॉयलेट जाए। छत है, पंखा नहीं है, टिप्पर टप्पड़ ऐसा लगाया हुआ है, टिप्पर कैसी स्कूलों के अंदर जहाँ पे गर्मी की वजह से बच्चों की, स्टूडेंटों की हालत इतनी खराब हो जाती है। तो वहाँ पे सर्वे क्यों नहीं कराना चाहते? तो ये एक ही तरफा क्यों सर्वे करवाना है इनको? अगर इनको बच्चों की इतनी परवाह है, मोदी जी ने एक बार कहा था कि हम चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा कर देंगे, बच्चों के एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में कंप्यूटर और लैपटॉप दिया जाएगा। तो मगर क्या दिया आपको? पगार भी नहीं दे रहे, बच्चों की खस्ता हालत है। और इतना ही ये सोचने में दिक्कत है क्या कि उसी तरफ नहीं, ये कदम बदनाम करने पे। क्यों कौन बदनाम हो रहा है? जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं वो नहीं कह रहे कि हमें बदनामी महसूस हो रही है। बच्चे तो खुश हैं, वो कह रहे हैं हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया अलग अलग मदरसों से। आपको बच्चों, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी शिक्षा बेहतर हो जाए सर्वे के बाद तो हम तो बहुत खुश हैं। बच्चे पढ़ते हैं। देखिए, बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में भी पढ़ते हैं, वहाँ के एडेड स्कूलों के अंदर भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ का सर्वे क्यों नहीं कराना है आपको? मिशनरी स्कूल का सर्वे क्यों नहीं कराना है? विद्या मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं कराना है? गुरुकुल का सर्वे क्यों नहीं कराना है? कहाँ हुआ? बताइए मुझे, बताइए रिपोर्ट क्या है? अगर सरकारी स्कूलों के अगर सर्वे हुआ है सुचरिता जी तो आप मुझे रिपोर्ट बताइए। एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। जहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा क्या रिकॉर्ड पे बताइए ना मुझे, क्या सर्वे में बात कर रहे हैं? नहीं सुचरिता जी सुनिए, मैं तो मिशनरी स्कूल, सरकारी स्कूल, विद्या मंदिर, गुरुकुल, एडेड स्कूल, सारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ। सबका सर्वे करिए ना, सिर्फ मदरसों का ही क्यों सर्वे करना? क्योंकि नियत में खोट है ना। आसाम में आपने, मैंने देखा नहीं क्या हुआ, रात को नोटिस आपने दिया। सुनिए, मैं आपको 10 सेकंड में मेरी बात कंप्लीट कर दूंगा सुचरिता जी। आसाम में क्या हुआ, एक मौलाना मदरसे का थे जिनके ऊपर चलो आरोप था, आप उनको सजा दीजिए, यूएपीए लगाइए, जो भी कानूनी सजा हो उनको आप दीजिए, मगर रात को आप नोटिस देते हो। 250 के करीब बच्चे वहां पे खाली कर दिए जाते, बेचारे दूसरों के घर में रहने चले जाते। सुबह में बुलडोजर से आप उड़ा देते हो पूरे मदरसे को। ये कौन से कानून कायदे के अंदर लिखा हुआ है? क्या रूल ऑफ लॉ, कायदा कानून कोई पालन करेगा? नहीं करेगा। अरे कम से कम 48 घंटे का आप नोटिस देते। इसी तरह काफी लोग कितनी चीजों में मुब्तला होते हैं, पर उनके तो जाके आश्रम या गुरुकुल को नहीं तोड़ा जाता है, तो मदरसे को क्यों तोड़ दिए जाते हैं जाके? तो यहीं पर सरकार की जो नीयत है इसमें खोट है। एक सेकंड वारिस पठान साहब, असम में एक मदरसे को वहां पर रहने वाले लोगों ने तोड़ दिया। इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उन्होंने कहा यहाँ देखिए किस तरह आतंकी गतिविधियां संचालित हो रही थी, हमारी बदनामी हो रही थी। वहां स्थानीय लोगों ने तोड़ा, तो जब उन्होंने तोड़ा तो वो सही था ना? या फिर उनके ऊपर भी आप आरोप लगा देंगे कि ये कौन होते हैं तोड़ने? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं किसी को भी, चाहे आप हो या वारिस पठान हो, किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है ही नहीं। रूल ऑफ लॉ का पालन होगा। सरकार है, आपको लगता है कि यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, हम खंडन करते हैं पूरी तरह से, नहीं होना चाहिए। पढ़ने लिखने की जगह है मदरसा, मदरसों में से ही पढ़कर बड़े बड़े आलिम, मुफ्ती, कारी, हाफिज बने हुए हैं। मदरसे ही थे जिन्होंने कॉल दिया था आज़ादी की लड़ाई के वक्त कि जाओ ब्रिटिशरों के खिलाफ जिहाद करो। ये मदरसे ही थे जहां से डॉक्टर राधाकृष्णन पढ़ चुके हैं। बड़े बड़े अच्छे नाम मैं आपको गिनाने जाऊंगा तो फहरिस्त मेरे पास इतनी बड़ी है कि आपको 4 घंटे का डिबेट करना पड़ेगा। ये मदरसे के लोग थे जो पढ़ के बाहर निकले, आज उनको बदनाम करने के लिए आप इस तरह के इल्जाम तौहीद लगाओगे उनके ऊपर, तो किसने अधिकार दिया कि आप जाके तोड़ दो? प्रशासन है, म्युनिसिपैलिटी जाके तोड़ेगा। नहीं, मैं वारिस साहब का सवाल का जवाब दे दीजिए। प्रमोद जी, असम में जो मदरसे तोड़े गए वो बदनाम कर रहे थे, और मान्यता सर सर्वे वहां किया जाता है जिन चीजों का रिकॉर्ड नहीं है। आप सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के भी ऑडिट होते हैं सर, उनकी सारी चीजें बकायदा बही खाते में होती है दर्ज। आप ये मत सोचिए सरकार जब चाहे किसी भी स्कूल का पूरा रिकॉर्ड खंगाल सकती है, क्योंकि वहां रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। लेकिन मदरसों के कौन रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है और कौन उन्हें चेक कर रहा है?
बताइए, ये बार बार आप कह देते हैं कि सरकारी स्कूलों के हो, बाकी मिशनरी स्कूल्स के हो। आप सही कह रहे हैं, सबके होने चाहिए।